वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। श्री कृष्ण को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि अर्जुन अपनी क्षमता और दक्षता भूलकर स्वजनों के मोह में फंस गए थे। युद्ध के मैदान में अर्जुन की सोच संकुचित हो गई थी। ऐसी स्थिति हर मानव की होती रहती है क्योंकि जीवन के संग्राम में लौकिक और पारलौकिक कामनाओं के बीच द्वंद्व होता रहता है। मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होकर लौकिक आकर्षणों के लिए पारलौकिक आह्लाद को भूल जाता है। इंद्रियों की चाहत सुख की है, जबकि आत्मा आनंद चाहती है। सुख अस्थायी है और भौतिक धरातल तक सीमित है, जबकि आत्मिक आनंद वर्णनातीत है। इन्हीं कारणों से श्री कृष्ण अर्जुन को भौतिक जगत से ऊपर के संसार से परिचित कराने के लिए वह सब दिखाते हैं जो सामान्य लोग नहीं देख पाते। इसे देखने के लिए मन को दौड़ाने वाली कामनाओं की लगाम विवेक रूपी रथ संचालक श्री कृष्ण के हाथ में होनी चाहिए। मनुष्य 9 माह माँ के गर्भ में आकार ही नहीं बल्कि घर परिवार और आसपास के परिवेश का संस्कार भी ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद शिशु जब जीवन के संग्राम में उतरता है तब काम, क्रोध, मोह और लोभ का ग्राह समय समय पर आक्रमण करता रहता है। जब विवेक रूपी प्रहरी से मनुष्य दूर हो जाता है तब विकार रूपी ग्राह चतुर्दिक हमला करता रहता है। इससे बचने के लिए सांसारिक आकांक्षाओं का ग्राह जब सदाचार रूपी चिंतन पर आक्रमण करे तब बिना विलंब किए हर मनुष्य को सब कुछ भूलकर विवेक के पर्याय श्री कृष्ण की शरण में तत्काल जाना चाहिए। सांसारिक आकर्षणों में फंसा व्यक्ति जब संकट मुक्ति के लिए विवेक का प्रयोग करेगा तो शंख की तरह मन मस्तिष्क में चिंतन की गूंज होगी और संकट से लड़ने की योजना बन ही जाएगी। मनुष्य जब विराट चिंतन करेगा तब वह पांडवों की तरह जिंदगी के महाभारत में विजयी होगा। चेंज। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स का असामान्य व्यवहार निवेशकों को सतर्क करने के लिए पर्याप्त माना जाना चाहिए। विराम। शुक्रवार को 1939 अंक गिरने वाले सेंसेक्स में सोमवार को 750 अंकों के उछाल के मायने समझने की ज़रूरत है। विराम। खासकर तब जब दुनिया के शेयर बाजार भी भारी उठापटक के दौर से गुजर रहे हों। विराम। कोरोना महामारी के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था को लगे झटकों से गाड़ी अभी पटरी पर नहीं आ पाई है। विराम। हर जगह सरकारी खजाने से आमजन को राहत देने का
सिलसिला अब भी जारी है। विराम। इस बीच कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव और मुद्रास्फीति की आशंका ने आर्थिक जगत को असमंजस में डाल दिया है। विराम। पिछले शुक्रवार को सेंसेक्स में हुई गिरावट इतिहास की 5वीं सबसे बड़ी गिरावट थी। विराम। पिछले साल मार्च में भी 3 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स का 9500 अंक नीचे फिसलना सबको याद है। विराम। तब कोरोना के डर से दुनिया भर के शेयर बाजार धराशायी हो गए थे। विराम। फिर 11 महीनों में शेयर बाजार उछले तो सबको आश्चर्य में डाल दिया। विराम। इस अवधि में कुछ शेयरों के दाम 4 गुना से 5 गुना तक बढ़ गए। विराम। इसका कारण बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी नहीं समझ पाए। विराम। आम निवेशकों की बात तो दूर है। विराम। शेयर बाजार में ऐसे खेल अक्सर होते रहते हैं और जब तक आम निवेशकों को इसकी जानकारी होती है तब तक वे लुट चुके होते हैं। विराम। आर्थिक विशेषज्ञों का आकलन है कि सभी बड़े शेयर बाजार ज़रूरत से अधिक बढ़ गए हैं। विराम। ऐसे में अनिश्चितता बने रहना शेयर बाजारों को फिर पिछले साल वाली स्थिति में ले जा सकता है। विराम। शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था सेबी के साथ साथ रिजर्व बैंक भी इस हालत से परिचित है। विराम। ऐसे में छोटे निवेशकों के लिए तो ये समय संभल कर चलने का है। विराम। आम निवेशकों को आर्थिक तंत्र की बारीकियों का अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए उनके सामने अनिश्चितता अधिक होती है। विराम। पिछले 2 सप्ताह से भारत के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। विराम। नए स्ट्रेन के भी सामने आने की बात आ रही है। विराम। यानी कोरोना को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। विराम। यही धुंधली तस्वीर शेयर बाजार के भविष्य को भी आशंकाओं के घेरे में लेती है। विराम। पिछले शुक्रवार को शेयर बाजार में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। विराम। लाभ और हानि शेयर बाजार के स्थायी अंग हैं, लेकिन अनिश्चितता के माहौल में अतिरिक्त जोखिम उठाने से बचना जरूर चाहिए। विराम। अमेरिकी बाजारों में लगातार बढ़ रहे बॉन्ड यील्ड्स और अमेरिका ईरान के बीच तनाव की खबरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। विराम। इसलिए कहा जा सकता है कि अगला 1 महीना निवेशकों के लिए संभलकर रहने का है, साथ साथ इतिहास से कुछ सीखने का भी। स्टॉप।